जादुई पुल पेट घर और दोस्त निकला दो भाइयों का दुश्मन। जंगल में दो भाई साथ साथ रहते थे। एक का नाम सिम्बा और एक का नाम बगीरा था। सिम्बा बहुत ही शांत स्वभाव का और दूध जैसा सफ़ेद था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था, लेकिन बगीरा थोड़ा क्रूर व्यवहार का था। वो बहुत गुस्से वाला था। एक दिन सिम्बा जंगल में शिकार के लिए निकला हुआ था। वो शिकार ढूंढ रहा था। तभी वहाँ दूसरे जंगल से एक बाघ आता है। वह सफ़ेद शेर को देखता है तो वह चौंक जाता है। उसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तो वो सोचता है, अरे ये कितना सुंदर शेर है। लगता है ये इस जंगल का राजा है। और यह जंगल भी कितना सुंदर है। अगर मैं इस जंगल का राजा बन जाऊं तो क्या ही बात हो। लेकिन पहले मुझे इस शेर का दिल जीतना होगा। पहले इससे दोस्ती करता हूँ और फिर इसका काम तमाम कर दूंगा और मैं ही इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। हा 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 हा। शेर शिकार ढूंढ ही रहा था। तभी कुछ चीते आते हैं और सफ़ेद शेर पर वार करने लगते हैं। तभी बाघ तेजी से दौड़ता हुआ उस शेर के पास आता है और उन चीतों पर वार करता है और उन्हें वहां से भगा देता है। सफ़ेद शेर बाघ का बड़ा शुक्रिया करता है और उसे अपना दोस्त बना लेता है और उसे अपनी गुफा पर ले आता है। सफ़ेद शेर के साथ बाघ को देखकर पहले तो बगीरा को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो पूछता है, ये कौन है सिम्बा? ये तो हमारे जंगल का नहीं लगता। यहाँ क्यों लाए हो इसे? भाई ये बाघ ये मेरा दोस्त बन गया है। आज इसने मेरी जान बचाई। आज ये ना होता तो मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा ना होता। सफ़ेद शेर बाघ पर पूरा विश्वास करने लगा था, लेकिन बगीरा को उस पर शक ही रहता था। लेकिन सिम्बा फिर भी उसे अपने साथ रख लेता है। एक बार तीनों भोजन कर रहे थे। तभी बगीरा बेहोश हो जाता है और सिम्बा अपने भाई बगीरा को ऐसे देख हैरान और परेशान हो जाता है। भाई भाई बगीरा उठो उठो भाई, क्या हुआ? तभी सिम्बा तेजी से हकीम भालू को बुलाने जाता है और हकीम भालू को बुला कर लाता है। भालू हकीम बगीरा को देखता है और कहता है, लगता है तुम्हारे भाई ने कुछ गलत खा लिया। तुम्हें जल्दी से एक जड़ी बूटी लानी होगी सिम्बा। ज्यादा देर की तो तुम्हारे भाई की जान भी जा सकती है। यह सुनकर सिम्बा परेशान होने लगता है और कहता है, लेकिन ये जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी? तभी बाघ मन ही मन सोचने लगता है, अच्छा मौका है सिम्बा को खत्म करने का। बगीरा का तो किस्सा खत्म हो गया। अब मैं सिम्बा को काली घाटी पर जड़ी बूटी लेने के लिए भेज देता हूँ। जड़ी बूटी तो क्या लाएगा, ये वहाँ पहुँच ही जाए तो ये खुद भी वापस नहीं लौट पाएगा। हा 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 हा। ऐसा सोचकर बाघ बहुत खुश था कि अब वो इन दोनों भाइयों को अपने प्लान से मार देगा और खुद इस जंगल का राजा बन जाएगा। तब बाघ सफ़ेद शेर को उस घाटी से वह जड़ी बूटी लाने के लिए बोल देता है। तब सफ़ेद शेर जल्दी से वह जड़ी बूटी लेने काली घाटी पर पहुंचने ही वाला था। तभी रास्ते में उसे दो जादुई पुल पेट घर दिखते हैं। एक घर से शेर के हंसने की आवाज आती है और दूसरे पुल पेट घर में से उसी शेर की रोने की आवाज आती है। एक शेर रोते हुए चिल्ला रहा था, कोई है, कोई मेरी मदद करो। मुझे कुछ जानवरों ने मुझ पर हमला कर दिया है। कोई हो तो मेरी मदद करो। दूसरी जादुई पुल पेट घर से दूसरे शेर के हंसने की आवाज आ रही थी। कोई है जो खूब सारा भोजन सोना चांदी चाहता हो? खूब सारे ताजे मांस वाले जानवर, जादुई जड़ी बूटियां, किसी को चाहिए तो आओ।
आओ मेरे अंदर। तब सफेद शेर उस रोने वाले शेर के घर में उसकी मदद करने जाता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, वहाँ कोई भी जानवर किसी पर हमला नहीं कर रहा था। वहाँ एक जादुई विशाल शेर आराम से खड़ा था। उसे देखकर सिम्बा कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आया था। यहाँ तो कोई जानवर नहीं है, ना ही यहाँ तुम पर कोई हमला कर रहा है, तो तुम क्यों रो रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो सिर्फ देखना चाहता था क्या तुम किसी की मदद करते हो या नहीं। तुम इस परीक्षा में सफल हुए। मैं जानता हूँ तुम अपने भाई के लिए यहाँ आए हो। तुम्हारे भाई के भोजन में जहर दिया गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश है। क्या? जहर? लेकिन किसने? यह सब उस बाघ ने किया है। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है सिम्बा, वो तुम्हारा दुश्मन है। उसने तुम्हारे भाई को मारने की साजिश की है। उसी ने भोजन में जहर मिलाया था, और वह चीता जिसने तुम पर हमला किया था, वो भी उस बाघ ने ही भेजे थे। यह सब उसकी चाल थी। तुम्हारे सामने अच्छा बनकर उसने तुमसे दोस्ती की। वह तुम दोनों को मारकर खुद इस जंगल का राजा बनने आया है। जादुई शेर की बातें सुन सुनकर सिम्बा आश्चर्यचकित हो रहा था। लेकिन तुम परेशान न हो, अभी तुम ये ले जाओ। ये जड़ी बूटी अपने भाई को खिलाओ। इसे खाकर वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, और उस बाघ को भी सबक सिखाओ। तब सिम्बा उस जड़ी बूटी को लेकर तेजी से जंगल की तरफ दौड़ने लगता है, और वह जड़ी बूटी आकर अपने भाई को खिला देता है, और बगीरा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। और सिम्बा बगीरा को बाघ की सारी सच्चाई बता देता है। यह सब सुनकर बाघ वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। लेकिन तभी दोनों भाई उसे एक ही वार में गिरा देते हैं और जान से मार डालते हैं। तो देखा, गद्दारी करने वालों का अंत हमेशा बुरा होता है। अगर आपको आज की हमारी कहानी इंटरेस्टिंग लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।